तो लास्ट टाइम एक भाई ने कमेंट किया था कि हमें स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना कर दो। ठीक है, तो आज हम उसी प्रोजेक्ट को बनाएंगे। और उस प्रोजेक्ट में हम मल्टी रोल वाला सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसमें एडमिन, टीचर और स्टूडेंट तीनों शामिल होंगे। ठीक है। मल्टी यूज़र का मतलब होगा कि एक ही ऐप बनाएंगे, उसमें टीचर, एडमिन और स्टूडेंट तीनों अपने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, और उसके हिसाब से उनको अपने स्क्रीन के फीचर्स दिखेंगे। ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट को बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी के पास आके इस पूरे प्रोजेक्ट की एक पीआईडी बना ली है। ठीक है। जिसमें हमारे प्रोजेक्ट में क्या फीचर्स होने वाले हैं, उसमें क्या स्क्रीन्स होगी, वो सारे मैंने बना लिए। तो आप भी चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। ठीक है। और एक काम करेंगे, जो हमारा ऐप है उसमें ये तीन लोग होंगे, एक तो एडमिन, टीचर और स्टूडेंट। तो जो अभी तक स्कूल में मैनुअली काम होता है ना, वो हम इस ऐप के थ्रू इजी करेंगे। ठीक है। तो स्कूल में जब सब कुछ चीज़ों को मैनेज करना होता है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगी। ठीक है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो अपने सॉल्व करने के लिए हमने जो ऐप का सॉल्यूशन बनाया है, उसमें क्या होगा। तो देखो, एडमिन होगा, और एडमिन क्या कर सकता है, वो स्टूडेंट को मैनेज करेगा, टीचर्स को मैनेज करेगा, फिर फीस जो भी होगी, किसकी पेंडिंग है किसी की नहीं है, वो ट्रैक करेगा, फिर रिपोर्ट जनरेट करेगा। टीचर्स के पास आओगे तो टीचर्स अटेंडेंस को मार्क करेगा, होमवर्क अपलोड करेगा या नोटिस सेंड करेगा, और स्टूडेंट उस अटेंडेंस को देखेंगे, होमवर्क को देखेंगे, और फीस को भी देखेंगे कि फीस आई है कि नहीं आई, उसका स्टेटस क्या है। ठीक है। और इसमें हमने सुपरबेस को ऐड किया है। तो जो बैकएंड होगा हमारा, वो सुपरबेस के साथ सेट करेंगे। तो आप जो भी ऐप में अपलोड करोगे, डिलीट करोगे, वो सारा डेटा हमारे बैकएंड में सेव होगा। तो आप अपने आईडी पासवर्ड के साथ कभी भी उसको लॉगिन कर सकते हो। सारा आपको लाइव चीज़ें दिखेगी, सब कुछ। ठीक है। और इसके लिए हमने जो फीचर्स बनाए हैं, उसमें ये फीचर्स होने वाले हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन होगा। तो जो लॉगिन रोल्स होंगे वो तीन मैं बता चुका हूँ, एडमिन, टीचर और स्टूडेंट। तीनों एक ही ऐप से लॉगिन करेंगे अपने आईडी पासवर्ड एंटर करके। ठीक है। तो उसके लिए लॉगिन रोल्स तीनों के होंगे। फिर मैनेजमेंट की बारी आएगी, तो एडमिन क्या कर सकता है, स्टूडेंट को ऐड करेगा, डिलीट करेगा या अपडेट करेगा। टीचर्स होंगे तो टीचर्स नए टीचर को ऐड कर सकते हैं, क्लासेस के जो क्लासेस है उसको असाइन कर सकते हैं। अटेंडेंस सिस्टम की बात आएगी तो स्टूडेंट को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके सारे फीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं मैंने। और अब जो डैशबोर्ड बनेगा वो तीनों को अलग अलग बनेगा, एडमिन का डैशबोर्ड अलग होगा, टीचर का अलग होगा, और स्टूडेंट का भी अलग होगा। और जो हमारी ऐप का स्क्रीन होगी, जिस ऐप में 10 स्क्रीन होगी। ठीक है। तो सभी के लिए तो स्क्रीन की वाइज यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। और ये प्रोजेक्ट की जो पीआईडी होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो वहाँ से आप इसको कॉपी करना। और ये जो हमारा होगा सुपरबेस का बैकएंड जो होगा, उसके लिए जो हम टेबल मैनेज करेंगे, तो उस टेबल में क्या क्या फील्ड होगी वो सारी यहाँ पर लिखी है। तो बैकएंड में डाटा यहाँ से जाके सेव होगा, जिसके लिए टेबल हम एंटी ग्रेविटी को बताएंगे, भाई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये टेबल बनानी है और इसके अंदर ये डाटा होगा। और ये हमारे जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या नाम से फोल्डर होंगे, उसमें क्या नाम से फाइल बनेगी, वो सारी यहाँ पर दिखी है। ठीक है। ये तो हो गया हमारे प्रोजेक्ट की पीआईडी। लेकिन जब हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा होगा। तो हमारा जो एंटी ग्रेविटी है वो कंफ्यूज ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों रोल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जब डिज़ाइन करेंगे तो हम उसके लिए यूज़र के लिए अलग बनाएंगे तीनों। अगर आप पूरी पीआईडी एक साथ दे दोगे तो एआई कंफ्यूज हो जाएगा कौन सी फाइल किसके लिए करना, वो तीनों का काम एक में ही कर दे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो जो मैंने पूरी पीआरडी ली थी वो एक बार मैंने कॉपी कर ली, फिर चैट जीपीटी में जाके वापस से मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे आके मैंने बोला भाई तीनों को पीआरडी को अलग अलग कर दो, ताकि हम तीनों को अलग अलग करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो उसने जो हमारी पीआरडी थी उसको तीन भाग में डिवाइड कर दिया। तो एडमिन की जो पीआरडी है हमारी,
उसने एडमिन के हिसाब से जो फीचर और उसके स्क्रीन के जो रोल है वो अलग से डिफाइन कर दिए हैं। तो हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट होगा उसका जो एडमिन होगा उसकी पीआईडी ये फर्स्ट नंबर पे हो गई है। ठीक है। तो एडमिन क्या क्या कर सकता है और एडमिन कौन होगा, तो एडमिन कौन हो सकता है हमारा, एक तो प्रिंसिपल हो सकते हैं या फिर स्कूल का कोई स्टाफ हो सकता है। ठीक है। उसके अंदर उसके डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड के अंदर उस एडमिन को क्या क्या दिखेगा वो सारे फीचर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे टोटल स्टूडेंट क्या है, टोटल टीचर्स कितने हैं, फीस कितनी है, रिसेंट की एक्टिविटी क्या हुई है, या फिर उसने जो टीचर्स है या स्टूडेंट है उसको ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो सारे फीचर एडमिन की पीआईडी यहाँ पर है। और एडमिन के अंदर जो स्क्रीन्स होगी वो क्या क्या होगी, तो वो स्क्रीन्स यहाँ पर लिख दी है। फिर उसकी परमिशन आ गई, तो भाई साहब अगर वो एडमिन है तो उसको फुल एक्सेस मिलेगा। तो यही हम अपने जो बैकएंड है उसको बताने के लिए हमने परमिशन यहाँ पर लिखी है कि भाई एडमिन को पूरा एक्सेस दो ऐप का। फिर दूसरी जो हमने बनाई वो टीचर्स की बनाई है। तो टीचर्स के अंदर अब जो टीचर्स के रोल होंगे या जो वो उनके फीचर्स होंगे उनको अपने डैशबोर्ड में क्या दिखेगा, उनकी सारी पीआईडी के फीचर्स यहाँ पर मेंशन है। अब इनको जब टीचर की बारी है तो टीचर को हम लिमिटेड एक्सेस देंगे। ठीक है। ताकि वो सिर्फ देख सकता है और डाटा को असाइन कर सकता है, लेकिन डिलीट डिलीट कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये परमिशन हो गई हमारे टीचर्स की। फिर हमने इन्हें स्टूडेंट के लिए बनाया है, तो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट और पेरेंट दोनों होंगे, दोनों व्यू करेंगे अपने आईडी पासवर्ड से। ठीक है। तो उसका जो डैशबोर्ड होगा और उसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों मैनेज कर लिए और उसके बाद उसकी स्क्रीन भी यहाँ पर आ गई है ना। तो उसकी स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें दिखेगी वो यहाँ पर लिख दी है। ठीक है। फिर स्टूडेंट की भी परमिशन दी है, तो वो सिर्फ रीड कर सकता है, उसके अलावा स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। एडमिन का एक्सेस स्टूडेंट को चाहिए ही नहीं। ठीक है ना। तो परमिशन तीनों को दे दी और तीनों की डिज़ाइन भी हो गई। अब जो हमारी फाइल की जो मेन फाइल्स है, कॉन्फिग्स फाइल्स, वो मैंने चैट जीपीटी को बोली है कि वो तीनों का मुझे अलग बना के दो। तो जब मैं ऐप बनाऊंगा तो हमें डेमो के लिए एक बार लॉगिन करके देखना होगा कि सारे फीचर चल रहे कि नहीं चल रहे। तो उसके लिए हमने अकाउंट और डैशबोर्ड जो उसने ऐप की कॉन्फ़िग फाइल बनाई है वो हमें सारे स्टूडेंट, टीचर और प्रिंसिपल यानी कि जो एडमिन होगा तो तीनों के आईडी और पासवर्ड हमें एक खुद से क्रिएट करके देगा ताकि हम लॉगिन करके चेक कर सके। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट की है जो मेन फाइल्स है जो हमने अपने हेल्प के लिए बनाई है वो मैंने चैट जीपीटी से बनवा ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसने कॉन्फ़िग फाइल बनाई है तीनों के लिए। ठीक है। नोटिफिकेशन जो भी है तीनों का मैनेज किया है। फिर ऑथेंटिकेशन की फाइल बनाई है। ठीक है। तो यहाँ पर आईडी और पासवर्ड होंगे उसके। फिर रोल बेस, तो लॉगिन जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उसके राउट्स बनाए हैं। फिर इन तीनों के जो मेन फोल्डर्स होते हैं वो बनाए हैं कि कौन से फोल्डर में किसकी एडमिन फाइल पड़ी है, तो वो हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। तो ये आपकी हेल्प करेगी जब आप पूरे प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज करोगे तो एक ही फाइल में चेंज करोगे तो वो पूरे ऐप में अप्लाई होगा। तो वो कॉन्फ़िग फाइल ऊपर हमने रख ली है जो कि हमें चाहिए। ठीक है। वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से किसको चेंज करना है। ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, वो क्लियर कर लिया मैंने। अब ये तो प्रोजेक्ट की पीआरडी हो गई। फिर प्रोजेक्ट को हमने दो भागों में भी डिवाइड कर लिया, किसके रोल क्या होंगे और क्या नहीं होगा। उसके बाद हमें यूआई भी तो डिज़ाइन करनी है ना। तो यूआई डिज़ाइन करने के लिए जो हमारी ऐप की जो इतनी सारी स्क्रीन है उसको अलग अलग भागों में हमें डिवाइड भी कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद जो ऐप हमारा कैसा दिखेगा, तो उसके लिए जो हम फ्लटर का जो लेटेस्ट यूआई डिज़ाइन है जो इसको कहते हैं मटेरियल 3, तो उस हिसाब से हमने है ना उसकी स्क्रीन के अंदर कौन से कंपोनेंट हो गए वो मैंने चैट क्लोड से बनवाए हैं इस बार। तो वो मुझे हर एक स्क्रीन के मटेरियल 3 के जो कंपोनेंट है वो यूज़ करके एक पूरे पेज का स्क्रीन डिज़ाइन करके देगा। ठीक है। और मटेरियल 3 की बात आती है तो मटेरियल 3 अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप यहाँ गूगल पे आके ऐसे लिख सकते हो मटेरियल 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे अगर मैं लिखता हूँ मटेरियल 3, ठीक है, मटेरियल 3 डिज़ाइन लिख के सर्च करो ना गूगल में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो फ्लटर का जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन आते हैं
उसमें जो यूआई डिज़ाइन होती है वो कुछ कैसे कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे हम डिज़ाइंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लटर की डिज़ाइंस मैं आपको दिखाता हूँ। बैक चलते हैं और जो हमारे ऐप के डिज़ाइंस होते हैं एक बार बैक आते हैं तो मटेरियल से डिज़ाइन पे जाएंगे। यहाँ पे अपन ओपन कर लेते हैं। तो एक बार ये ओपन होता है, फिर ये जो डिज़ाइंस आपको यहाँ कॉर्नर में दिख रही है ना, जो नए एलिमेंट है, जो नई डिज़ाइन है, इसी को हम मटेरियल थ्री बोलते हैं। तो मटेरियल थ्री के जो ये कंपोनेंट है वो कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे आते हैं बटन्स। तो ये मटेरियल थ्री की डिज़ाइन है जिसमें बटन हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन लेटेस्ट डिज़ाइन को यूज़ करके हमारा प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमारे प्रोजेक्ट में भी जब बटन बनेंगे तो वो इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, और भी नई नई चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बटन ग्रुप कैसे बनेगा, फिर कार्ड होगा तो कार्ड कैसे बनेगा। तो कार्ड की डिज़ाइन कुछ ऐसी होती है, इसके कलर डिज़ाइन, चेक बॉक्स बनते हैं। तो चेक बॉक्स की जब बारी आती है तो चेक बॉक्स ऐसे होते हैं। और नई नई चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, तो सारे आप यहाँ पे आओगे तब भी देख लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके ऐसे देख सकते हो, जो कि ये नया लोडर है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये न्यू डिज़ाइन है और ऐप में हमारे जब लोडर लगेगा, नई डिज़ाइन जब ऐसे बनेगी तो वो कुछ ऐसी दिखेगी जो हमारे ऐप में चाहिए। तो हमें लेटेस्ट डिज़ाइन यूज़ करना है ना, ताकि हमारा ऐप सबसे अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये करने के बाद मैंने सारी स्क्रीन का जो डिवाइड पार्ट है वो सारा ऐसे स्क्रीन बना लिए। तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए जो हर एक स्क्रीन है सभी का एक एक प्रॉम्प्ट बन गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लेना है, आप क्लोड के साथ प्रिंट करवा के पूरी डिज़ाइन ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो हमारी प्री आईडी भी रेडी है, हमारा यूआई डिज़ाइन कैसा होगा और हर स्क्रीन में क्या क्या होगा वो भी रेडी है। तो अब हम करते हैं कि हम एक नया प्रोजेक्ट, अब जो हमारा यूआई डिज़ाइन जो हमने लिखा है उसको रियलिटी में लाते हैं। तो अब डिज़ाइन करवाएंगे यूआई को अपने हिसाब से। तो जो हमने पीआरडी यहाँ पे बना लिया ना, कि हमारे जो ऐप का डिज़ाइन है, जो ऐप की स्क्रीन वो कैसी दिखेगी, तो वो सारी यहाँ पे लिख रही है। और यहाँ पे इसने सारा दिखाया भी है कि एडमिन डैशबोर्ड में कितनी स्क्रीन होगी, फिर स्टूडेंट के अंदर कितनी स्क्रीन होगी। तो स्क्रीन का जो नंबर है वो यहाँ पे डाल दिया है। तो इससे हमारा एआई समझ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करना है, यहाँ पे आके सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और सारी पीआरडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से पूरा कॉपी कर सकते हो। तो वो आपके पास आ जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको गूगल की इस वेबसाइट पे आना है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आने के लिए आप यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे आके लिखूंगा STI, ठीक है, स्टिच AI गूगल, ये लिख के सर्च करना और ये वाली जो फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आएगी वो यही खुलेगी। तो ये सर्च करके इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। ठीक है ना, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। फिर हम एक काम करेंगे, जो अब हमने पीआरडी यहाँ से कॉपी की है, कौन सी, यूआई डिज़ाइन की, जो ये है हमारे पास। ठीक है, हर स्क्रीन के लिए। तो हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम एक काम, अब जो यहाँ से पूरी रेडी है उसको कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पे आके हम एक बार इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। और यहाँ से आपको इस ऐप को सेलेक्ट कर लेना है, जो नीचे बटन एक दिया हुआ है ऐप का, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे आना है। और यहाँ से ये सेकेंड नंबर का ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको ओपन करके सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर कर देना है ये बटन से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बस वेट करना है हमें, क्योंकि हमने इसको पूरी पीआरडी दे दी। तो अब ये पहले जो हमारी पीआरडी है उसको पूरा रीड करेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस वेट करना है हमें और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब जैसे आप वेट करोगे डिज़ाइन बनती हुई आपको दिखेगी। तो अब हमारी जो ऐप की डिज़ाइन है वो डिज़ाइन होना रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये पूरा एनालाइज कर ले डिज़ाइन सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद हमारी डिज़ाइन रेडी होगी।
तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये देखो, ये समझ चुका है, स्कूल मैनेजमेंट ऐप बना रहे हम। ठीक है, मटेरियल डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। तो इसने बता दिया कलर स्कीम क्या होगी और ग्लोबल डिज़ाइन प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इसने अच्छे से समझ लिया, फॉन्ट भी ले लिए, कलर भी ले लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ इसका। ठीक है ना, और इसको हटा के हम इसको साइड में रख देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अब हमारा ऐप का डिज़ाइन रेडी हो रहा है। ठीक है, और देख सकते हो आप अपना ऐप का जो डिज़ाइन है वो कैसा दिख रहा है, जो कि सारा रेडी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन चल रहा है और इसने जो डिज़ाइन बनाई है वो एकदम परफेक्ट बनाई है। तो ऐसे ही हम यूज़ करने वाले हैं। और ये हमारे फ़ॉन्ट की कलर स्कीम और फ़ॉन्ट। हाँ, तो अब जो हमारा जो ऐप था उसकी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने एआई से पूरी डिज़ाइन बना ली है, जो हमारी पीआरडी के अंदर थी। तो जैसे हमने पीआरडी कंप्लीट करी, वैसे हमारे ऐप की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अब जो हमारे ऐप की डिज़ाइन है उसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए लगाएंगे। ठीक है, या फिर किसी पे पहले टैप कर लो, फिर कंट्रोल ए लगाओ और सारी स्क्रीन सेव हो जाएगी। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन, जैसे मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। एक्सपोर्ट बटन पे टैप करना है और यहाँ से हमें जिप फाइल को सेलेक्ट करना है। और जिप सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से करोगे एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के बाद हमारी जो डिज़ाइन है वो डाउनलोड हो जाएगी एक जिप फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पे मैंने जिप फाइल में इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये हमारी डाउनलोड हो गई। इसके बाद जो हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट वो होगा सुपर बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इतना हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने एंटी ग्रेविटी में। ठीक है, तो वहाँ से अब हम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और अपना एंटी ग्रेविटी को ऑन करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एंटी ग्रेविटी। तो जैसे ही हमारा जो एंटी ग्रेविटी है वो ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। तो डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आके एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा और जो हमारा स्कूल का एडमिन ऐप बनाने वाला है, तो मैं डाल देता हूँ स्कूल। ठीक है, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट ऐप बना रहे हैं। तो इसका मैंने फोल्डर बना दिया है। अब और इस फोल्डर को अब यहाँ से हम पकड़ के इसमें ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको ओपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक काम करेंगे, अब जो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ फोल्डर हमने ओपन कर लिया, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप में क्या है कि हम जो पीआईडी है हमारी वो 3 भाग में हमने डिवाइड करी थी। तो जो पहली वाली है वो हमारा एडमिन है। तो अब हम एडमिन की पीआईडी कॉपी करेंगे और एडमिन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एडमिन की जो पीआईडी है वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो एडमिन के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले एडमिन का एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा। ठीक है, तो हमारा जो फोल्डर कहाँ गया, ये वाला, इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, तीनों का एक फोल्डर बना लेते हैं। तो पहले मैं एडमिन का फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद एक नया फोल्डर और बनाऊंगा जिसमें हम टीचर्स का काम करेंगे। तो मैं टीचर्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टीचर्स एडमिन कर देते हैं। और तीसरा जो हम स्टूडेंट के लिए बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 पीआरडी है तो तीनों के लिए, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे 3 फोल्डर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फोल्डर है, तो एंटी ग्रेविटी के अंदर आके इसको एक बार यहाँ से क्लोज फोल्डर करेंगे। और अब जो हम पहला एडमिन का काम करने वाले हैं, तो एडमिन के लिए हम एडमिन को फोल्डर को यहाँ ओपन करेंगे। तो एडमिन पकड़ के इसमें डाल देना है। तो ध्यान रखना है कि आपको तीनों का फोल्डर अलग से बनाना है, वरना तीनों प्रोजेक्ट मिक्स हो जाएंगे और एंटी ग्रेविटी समझ नहीं पाएगा। इसलिए हम तीनों को सेपरेट रख रहे हैं। ठीक है, तो पहला मैं एडमिन का बता रहा हूँ। तो एडमिन के लिए हमें एक काम करना है, यहाँ पे आना है। तो एडमिन का फोल्डर हमने ओपन कर लिया और एडमिन आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा। तो जो फोल्डर ओपन होगा उसका नाम आपको ऊपर यहाँ दिखेगा। ठीक है,
तो ओपन होने के बाद अब आपको एक नया फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है इसके अंदर। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कंट्रोल शिफ्ट और पी। तो तीनों एंटर करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा और इसमें आपको न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर हमें जो अभी फोल्डर सेलेक्ट किया था उसको वापस से सेलेक्ट करना है। तो स्कूल मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे और एडमिन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे अब प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ एडमिन ऐप, ठीक है। और यहाँ पे स्कूल भी लिख लेता हूँ, इससे पता रहेगा, ठीक है। ये करके एंटर करना है। तो एंटर होने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और सारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और इसकी फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। ये क्रिएट हो गया। ये क्रिएट होने के बाद हमें एक काम करेंगे। अब जो हमने इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और अभी जो हमने यूआई डिज़ाइन बनाई थी, जो हमने डाउनलोड करी थी ना, तो उसको डाउनलोड फोल्डर में जाके एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट करके यहाँ पे जाऊँगा एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि इसके अंदर की डिज़ाइन है हमें सारे फोल्डर बन के मिल जाए। तो जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके अंदर स्टिच के अंदर जाएंगे तो ये हमारी सारी स्क्रीन से जो यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। तो अब जो ये फोल्डर है इसको हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसको नाम देता हूँ मैं फोटोज़, ठीक है। फोटोज़ फोल्डर बनाएंगे जो यहाँ दिखेगा। इसके अंदर हमारी जो स्क्रीन की डिज़ाइन है वो यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ लेता हूँ और यार कंट्रोल ए करता हूँ, फिर कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा फोल्डर में। यहाँ से आप जाओगे फाइल एक्सप्लोरर में और फोटोज़ के अंदर क्लिक करोगे और फोटोज़ के अंदर कंट्रोल वी करोगे। तो जो हमने यहाँ से कॉपी किए थे फोल्डर वो सारे यहाँ आ जाएंगे। फिर इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपकी जितने भी स्क्रीन की डिज़ाइन है वो सारी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन हमारी ऐप की वो आ गई है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। तो हमने डिज़ाइन इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके आ गए, प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया। इसके बाद इसको मैं मैक्सिमाइज फुल कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा से साइड में करता हूँ। और इसके बाद आपको अपना जो एमसीपी है वो यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो आपका एमसीपी था वो अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं एमसीपी, तो वो मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो हम जो अभी सुपर बेस को यूज़ करने वाले हैं ना, तो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में भी यही दिखाया था और इसको कैसे कनेक्ट करके हैं वो भी दिखाया था। तो लास्ट वीडियो देखना, इसमें कनेक्ट करना आप सीख जाओगे कि इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे। वरना मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। यहाँ जाओगे, यहाँ पे तो इंटीग्रिटी में आने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, फिर एमसीपी सर्वर पे जाओगे, फिर यहाँ पे आके सर्च करना है सुपा बेस, ठीक है। सुपा बेस यहाँ से मिल जाएगा, इसको टिक करके यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। क्योंकि हमने कनेक्ट कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो कनेक्ट करके आपका जो टोकन है वो ऐड करोगे तो सुपर बेस इसमें कनेक्ट हो जाएगा। वरना मैंने लास्ट वीडियो में करके दिखाया है, तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी चेक कर लेना, ठीक है। तो हमारा एमसीपी कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारा सारा काम हो गया। इसके बाद यहाँ पे आएंगे और जो हमारी मेन फाइल से पहले उसको टेक कर लेना है। तो हमारी जो मेन फाइल कौन सी है, एक तो मेन डॉट डाट है, इसको यहाँ पे पकड़ के रख देना है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो यूआई डिज़ाइन थी इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस फोल्डर को, फोटोज़ वाला जो फोल्डर है वो उठा के यहाँ लाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ फोटोज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर YML फाइल को भी यहाँ पे डाल देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये होने के बाद हमारी एक और फाइल इम्पोर्टेंट है जिसमें सारी डिपेंडेंसी भी चेक होती है। तो जहाँ पे हमारी ऐप की सारी परमिशन होती है, तो एंड्रॉयड के अंदर जाना है, फिर ऐप के अंदर जाना है, फिर SRC में जाओगे, फिर मेन के अंदर जाना है और यहाँ से मैनिफेस्ट फाइल मिलेगी, इसको लाके यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर करना है और अब हम अपने प्रोजेक्ट की PRD कॉपी करेंगे।
जो कि हमने बना रखी है। तो यहाँ से मैं एडमिन की PID ले लेता हूँ, ठीक है। और एडमिन की PID यहाँ तक ही ख़त्म होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसके नीचे एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे हम एक ये करने के बाद अपनी PID हमारी हो गई, और फोल्डर स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे फोल्डर स्ट्रक्चर जो हमारे पास बना हुआ है एडमिन का, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर को, ठीक है। जो ये कंप्लीट PID है, तो सारी PID आपको मिल जाएगी, कमेंट चेक करना, ठीक है। तो इसको यहाँ कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट होने के बाद प्लानिंग को यहाँ पे सेट रहने देना है जैसे कि पहले से है। और यहाँ पे आपको जेमिनी प्रो की जगह पे आपको यहाँ पे क्लॉड ओपस 4.6 वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ से एंटर कर देना है, क्योंकि हमने सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया जो इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये हमारी प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारे प्रोजेक्ट की फाइल को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। और फिर यहीं से हमारी जो सुपरबेस की PID है, सुपरबेस का जो बैकएंड है वो कनेक्ट करेगा और नया प्रोजेक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, और ये देखो MCP हमारी कॉल हो गई है सुपरबेस को। तो अभी ये हमारे सुपरबेस को भी कनेक्ट करेगा और सारी स्क्रीन्स जो हमने दी है उसको एनालाइज कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है और हमें थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसेसिंग का वेट करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये तो हमने अभी तक एडमिन की जो PID थी वो डाली है। ये जब कंप्लीट हो जाएगी, ये डन हो जाएगा, तो हम रन करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे और फिर टीचर्स वाली PID पेस्ट करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टूडेंट की PID पेस्ट करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट बने, ठीक है। तो अभी हमने 3 भाग में डिवाइड इसलिए किया ताकि हमारे लिए भी इजी हो और ये भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक इम्प्लीटेशन प्लान मिलेगा जो कि इसने एनालाइज किया है, तो आपको दिखाएगा क्या हम यही करने वाले हैं। तो हमारा जो टास्क मैनेजमेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारी फाइल्स अब क्रिएट होने वाली है, जिसमें ऑथ रोल हमने बनाया था, क्योंकि जो हमारा जो ऐप बनेगा वो एक ही बनेगा, और उसमें एडमिन, टीचर और स्टूडेंट तीनों अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और उसी ऐप को यूज़ करेंगे। तो तीनों को अपने हिसाब से डाटा दिखेगा, लेकिन ऐप एक ही होगा, ठीक है। तो हम एक ही ऐप से तीनों को मैनेज करने वाले हैं, तो उस हिसाब से ही हमने डिज़ाइन भी बनाई है और PID भी बनाई है। तो हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है और इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी हो गया है, ठीक है। तो बस हमने देख लिया और ये अब जनरेट कर रहा है, तो नेक्स्ट हम वेट करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का जो हमने PID कंप्लीट करी थी उसका जो हम इम्प्लीमेंटेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट का हमने जो एडमिन का नाम दिया था एडमिन ऐप वो कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट का यहाँ पे मैसेज भी आ गया, ठीक है। यहाँ चेक करोगे तो यस दिस पार्ट इज नाउ कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया। तो हमारा जो एडमिन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने एडमिन की PID बनाई थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और मैंने अपना वर्चुअल डिवाइस भी ऑन कर दिया है, तो मैं इस पर रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैंने एक चीज़ और चेंज कर दी है। तो हमें जो अपना ऐप बनाया है उसके अंदर हमें एक लोगो की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो लोगो का मैंने PID इसको सेंड करके चैट GPT से ये लोगो बनवा लिया है और यही मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और ये लोगो मेरे पास आ गया है। तो अब हम एक काम करेंगे, हमने जो लोगो डाउनलोड किया है उसको इस प्रोजेक्ट में ले आते हैं पहले, ठीक है। फिर इस ऐप के लोगों को हम ऐप पे अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऐप का लोगो यही होगा। तो जो हमने फोल्डर बनाया था फोटोज़ का नाम का, उसके अंदर जाके फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोल्डर फोटोज वाला ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर ही अपना लोगो डाल देते हैं। तो यहाँ मैं डाउनलोड में जाता हूँ और हमने जो डाउनलोड किया है लोगो, इसको कॉपी करके यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यही हमारा ऐप का लोगो होने वाला है। तो लोगो को मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ सेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको ले आते हैं, इसको एक बार पहले बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा और यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड दे देते हैं। ठीक है, तो हमने जो ऐप का लोगो कनेक्ट करवाया था वो ऐप का लोगो अप्लाई हो गया है सक्सेसफुली। तो हमारे पास यहाँ पे ऑल डन का ऑप्शन मैसेज आ गया है। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट को फिर से रन कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो जो हमने रन किया है वो अब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो इसको स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, और मैं वापस से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो अब मैं जो आपको है वर्चुअल डिवाइस मेरा, इस पे वो ऐप को रन करके दिखाऊंगा। इसमें हमारा लोगो भी चेंज होगा और ऐप का नाम भी मैंने चेंज कर दिया और जो हमने डिज़ाइन दी थी उस हिसाब से हमारे ऐप का डिज़ाइन भी रेडी हो गया है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा और हमारे ऐप का जो सारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक लोडिंग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ऐप का लोगो होगा वो अप्लाई हो जाएगा और हम ऐप को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐप का लोगो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और सेम चीज़ हमारे लॉगिन स्क्रीन पे भी दिखेगी क्योंकि वहाँ पर भी हमने ऐप को लोगो लगाने को कहा था, उसने चेंज किया था। ठीक है, तो जैसी लॉगिन स्क्रीन आएगी ऐप का लोगो हमें दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना और ये हमारा ऐप लोडिंग हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ऐप लोड हो गया और उसके बाद हमारा ऐप का लोगो जो हमने डाउनलोड करके लगाया था वो भी यहाँ पे आ गया है और सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। ठीक है, तो ये तो अभी हमने एडमिन को कंप्लीट किया था कि जो कि हमारी पीआरटी का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और अब जो हमने ऐप का लोगो चेंज किया था वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जाओगे तो ये देख सकते हो हमारे ऐप का लोगो ये रहा जो चेंज हो गया है। ठीक है, ऐप का लोगो आ गया और ऐप का नाम भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये चेंज हमने कर लिया। अब हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम सेकेंड वाली पीआईडी कंप्लीट करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट अब नेक्स्ट पार्ट पे जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा ऐप भी हो गया है। ठीक है, तो अब मैं अपने वर्चुअल डिवाइस को ऑफ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऐप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉल तो हो गया था। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारी पीआईडी में है, जैसा मैंने आपको दिखाया था, इसको मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था पीआईडी का फर्स्ट पार्ट वो तो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट था हमारा टीचर का वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए टीचर वाला यहाँ से पूरा कॉपी करना है। ठीक है, तो ये वाली पीआईडी हमारी कॉपी होगी और इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आएंगे, इसको मैं बंद करता हूँ। इसको हम प्रोजेक्ट की पीआईडी में जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद अब वापस ब्राउज़र पर आना है और जो वहाँ जहाँ पर हमारी कंप्लीट पीआईडी है उसमें जाना है। ठीक है, तो ऊपर चलेंगे, यहाँ पर जो टीचर्स वाला पार्ट था उसको हमें कॉपी करना होगा। तो फोल्डर स्ट्रक्चर जो हमने बनाए थे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपन देखेंगे तो फोल्डर स्ट्रक्चर हो चुका है और स्ट्रक्चर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो टेबल बनेगी टीचर्स की। तो टीचर्स की टेबल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो यहाँ से कॉपी करेंगे। तो टीचर्स में इतना ही था, यहाँ से टीचर को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और एक काम और कर लेंगे एडमिन का होने के बाद। ठीक है, सारी स्क्रीन बन चुकी हैं और इसके बाद हम एक
काम करेंगे, विजिट हो जाएंगे। और जो हमारा टेबल स्ट्रक्चर है, टेबल स्ट्रक्चर में टीचर की आईडी, तो टीचर वाली टेबल की यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, टीचर टेबल वाली यहाँ से कॉपी कर लेंगे, टीच टेबल का होमवर्क जो कि हमारे पिक्चर्स में यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर ना करें तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर हम पहले ही दे चुके हैं। अब हम एक काम करेंगे, हमने जो यहाँ पे कॉपी किया है उसको कॉपी करने से पहले इसको हटाते हैं एक बार वापस से। और आपको एक काम और करना है, ये जो हमारा एडमिन का था वो कंप्लीट हुआ है। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा। अब यहाँ से आना है और पक्का करना है कि आपको मेक श्योर इसमें न्यू विंडो को ही ओपन करना है। ठीक है, पुराने वाले ओपन रहने देना है, इसके अलावा नया विंडो ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि अब हम टीचर वाला फोल्डर जो इसने स्टार्टिंग में बनाया था वो वाला हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जो फर्स्ट टाइम हमने फोल्डर बनाया था, तो डेस्कटॉप पे जाऊँगा मैं। और यहाँ से जो हमारा फोल्डर था स्कूल मैनेजमेंट का, जिसमें हमने 3 फोल्डर बनाए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि तीनों को अलग अलग रखेंगे। तो एडमिन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अगर आप एडमिन में जाओगे तो एडमिन की सारी फाइल्स आपको यहाँ दिख रही है। वैसे ही हम टीचर वाला ओपन करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर करेंगे जो हमने नया विंडो ओपन किया है ना उसके लिए। यहाँ होने के बाद आपको यहाँ से वापस इसको ओपन करना है और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और पी दबाओगे, यहाँ नया प्रोजेक्ट ओपन करोगे और यहाँ पे एक फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बनाओगे। इसमें एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है और यहाँ से टीचर वाला फोल्डर फिर से सेलेक्ट करोगे, फिर से सेलेक्ट फोल्डर होगा। फिर यहाँ पे टीचर वाला फोल्डर बनाएंगे तो टीचर एडमिन करेंगे ताकि हमें पता रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टीचर एडमिन बनाऊंगा और जितने आपने फोल्डर बना, जितनी पीआईडी है सभी का ऐसे ऐसे फोल्डर बनेगा। ठीक है, और सभी की पीआईडी उसमें सेव होगी। तो टीचर एडमिन होने के बाद मैं एंटर करूंगा, तो यहाँ पे हमारा जो फ्लैटर का नया प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो उसको अब हम अपने मेन प्रोजेक्ट में लेके आएंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का वेट करूंगा। तो जैसे हमारा ये न्यू विंडो वाला ओपन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज कर देना, क्योंकि हमें फोल्डर क्लियर करना था। ये क्लोज हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करोगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से बंद करना है और यहाँ से सारी फाइल मिनिमाइज करोगे। इसके बाद हम अपने जाएंगे विंडो के अंदर, तो जो हमारा फोल्डर है उसको ओपन करेंगे। डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, ऑल प्रोजेक्ट में जाएंगे, हमारे स्कूल वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके अंदर जो हमने टीचर वाला अभी प्रोजेक्ट बनाया है उसको ओपन करेंगे। इसके अंदर जो ये फोल्डर है इसको पकड़ के अपन इसमें लाएंगे अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब जो हमारा ये तो था उसका जो एडमिन वाला था, अब इसके अंदर हम टीचर वाला सेलेक्ट करेंगे। तो टीचर के अंदर उसकी जो मेंस फाइल होगी उसको ट्रैक करके लाएंगे, क्योंकि ये फाइल लाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वरना वो एडमिन के अंदर ही अप्लाई कर देगा, जो कि हमारा स्कूल का एडमिन है। लेकिन हमें उसमें नहीं, हम टीचर वाला कर रहे हैं, जो कि हमारी सेकेंड वाली पीआईडी है। ठीक है, इसके बाद हम स्टूडेंट का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अभी तक हमने फर्स्ट वाला कर लिया था। अब जो टीचर वाली पीआईडी है वो उसका काम हम कर रहे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट का करेंगे और इसके बाद हमारा ऐप कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एडमिन का कर रहे हैं, तो अब एडमिन का यहाँ पे फोल्डर देखोगे, एडमिन इसके अंदर की जो मेन डॉट आर फाइल है वो यहाँ पे डालनी है। ठीक है, दोनों को एक बार मैं हटा देता हूँ यहाँ से पहले, तो इसको रिमूव करते और एडमिन की जो मेन डॉट डाटा फाइल है वो ला के यहाँ डाल देनी है। ठीक है, फिर हमारे प्रोजेक्ट का जो पुराने प्रोजेक्ट के अंदर जो कोर फीचर्स है, जो इम्पोर्टेंट फाइल है, वो भी हम पे डाल देंगे ताकि इसको पता रहे क्या चेंज करना है। ठीक है, और इसके अंदर विजिट्स के अंदर जाएंगे, तो विजिट्स के अंदर तो खास जो चीज़ें नहीं है, सर्विस फाइल इसको टैग कर देंगे ताकि इसको पता रहेगा।
और टीचर्स के अंदर एडमिन और ऑथ की बारी आएगी, तो इसको भी टैग कर देंगे तो इसको पता रहे। ठीक है, जो मेन फाइल है वो मैंने टैग कर दी है। इतना करने के बाद दोनों को मिनिमाइज कर देना है, तो वो हमारा ऊपर एडमिन वाला पार्ट हो गया और ये टीचर्स वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है, और एक चीज़ नहीं भूलनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट थी हमारी, एपिक डिज़ाइन, जिसको हमने फोटोज फोल्डर के अंदर रखा था। तो इसी के अंदर हमारी एपिक डिज़ाइन है, जिसको पता चलेगा, ठीक है, कि हमारी टीचर स्क्रीन कैसी होगी, तो उस हिसाब से वो बनाएगा। और फोटोज यहाँ पे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने फाइलें इंपोर्ट कर ली है। इसके बाद जो हमारी प्रोजेक्ट की पीआरडी है जो टीचर्स वाली है, वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है। ठीक है, ये करने के बाद आपको सेंड करना है। ठीक है, तो अब जो ये हमारी टीचर्स वाले मेंडो डाट में काम करें, तो अब ये हमारे जो एडमिन की पीआरडी है वो कंप्लीट होने वाली है। और जो हमने पीआरडी यहाँ पे सेंड की है एडमिन की ज़रूरी फाइलें टैग करने के बाद, तो उसने हमारे लिए एक जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो पूरा बना दिया है। तो एडमिन के अंदर हम ये चेंज करने वाले हैं, और ये जो फीचर्स है वो होने वाले हैं जो कि हमने यहाँ पे पीआरडी में बताया था। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो ये जो पीआरडी है अपनी एडमिन की टीचर की, वो वाली कॉपी करके डाली थी। तो उसके जो फीचर्स है कौन कौन से होने वाले हैं, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान बन चुका है। आपको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ओपन का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ओपन करोगे तो ये ऐसा दिखाएगा जो चेंज अब वो करने वाला है इस प्रोजेक्ट में। और फिर यहाँ से मैं इसको प्रोसीड करूँगा। ठीक है, तो जैसे आप प्रोसीड करोगे, फिर अब जो हमारा टीचर वाला फोल्डर है उसके अंदर फाइल्स क्रिएट होना स्टार्ट होगी। तो दिखा देता हूँ, ये हमारा एडमिन का था जिसके अंदर सारी फाइल्स है, और ये रहा हमारा टीचर वाला जिसके अंदर अब ये फाइल्स क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ से प्रोसेसिंग इसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें हमारी जो टीचर्स की फाइल बनेगी जिसमें हमारा टीचर का एडमिन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से बस रन कर देना है। तो ये हमारी अब फाइल टीचर्स के अंदर क्रिएट करेगा, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये फाइल्स यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे टीचर का एडमिन स्टार्ट होगा और इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो टीचर वाला पार्ट था जिसमें हम टीचर एडमिन का पार्ट कर रहे थे, तो हमारे पीआरडी का जो सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान पूरा बन के आ गया है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे डन हो गया है। और यहाँ पे देखोगे तो टीचर ऐप टास्क आपको मिलेगा, जिसमें जो इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो चीज़ें इसने ऐड कर दी हमारे प्रोजेक्ट में, उसकी लिस्ट हमें यहाँ पर बनाकर दे दी है कि उसने क्या क्या सेटअप किया है। ठीक है, और कोर फीचर्स कौन से डाले हैं, सारी फाइलें चेक भी कर ली है उसने, वेरिफिकेशन भी कर लिया है। और यहाँ पे देखोगे तो एडमिन इज कंप्लीटेड और टीचर इज कंप्लीटेड, दोनों के ऑप्शन हमारे पास सक्सेस के मैसेज आ गए। ठीक है, तो इसने क्या चेंज किया वो दोनों लिखे हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पे अपने बैकएंड में चलूँगा आपको दिखाने के लिए, तो जो हमने बैकएंड यूज़ किया था, तो आएंगे हम सुपर बेस में और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया था। और यहाँ मैं अगर टेबल पे जाता हूँ, ठीक है, तो टेबल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी सारी। ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट की टेबल है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा डाटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे देखो ये डाटाबेस का फ्लो जो बन के कंप्लीट हो चुका है। तो कौन सी फाइल किससे कनेक्टेड है वो यहाँ दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट की फाइल है। ठीक है, जो फोल्डर और स्ट्रक्चर उसने बनाया हमारे प्रोजेक्ट के लिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। और अभी डाटा इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट वो रनिंग में है। ठीक है, तो अब जो हमारा लास्ट स्टेप बचा है इस प्रोजेक्ट का, जिसके लिए हम स्टूडेंट वाला बनाने वाले हैं, क्योंकि यही अभी हमारे प्रोजेक्ट में बच रहा है। इस पीआरडी को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं तीसरा जो स्टूडेंट वाला लास्ट पार्ट है हमारा, वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस बार मैं ये सारी फाइल्स कॉपी कर लूँगा।
ताकि उसको पता चले, ठीक है, स्ट्रक्चर का। तो यहाँ से अपन आएंगे लास्ट तक और ये पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है। और ये कॉपी करने से पहले आपको, जैसे हमने टीचर का फोल्डर अलग से बनाकर उसमें प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया था, वैसे ही हम एक फिर से नया बनाएंगे। तो यहाँ पे जाके आपको फिर से एक नया विंडो लेना है, ठीक है। और अब जो हमारा स्टूडेंट वाला फोल्डर है ना, वो आपको ओपन करना है, जो हमने स्टार्टिंग में तीनों फोल्डर बना के रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन आऊँगा और आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा तीनों फोल्डर अलग बनाने ही हैं, तभी ये सब कुछ सही से चलेगा, ठीक है। तो आप सबको एक में मिक्स करने की गलती मत करना और तीनों का फोल्डर अलग बना के रखना, ठीक है। अब स्कूल मैनेजमेंट हमारा जो फोल्डर है इसी के अंदर आएंगे। तो एडमिन और टीचर वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टूडेंट वाला फोल्डर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको ओपन करेंगे, ठीक है। फोल्डर ओपन हो जाएगा। फिर सेम चीज़ वापस से हमें रिपीट करनी है, तो उसके लिए आप करोगे कंट्रोल शिफ्ट और पी, तीनों को एक साथ दबाओगे तो ये ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे। न्यू प्रोजेक्ट के बाद आप यहाँ से जाओगे एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन जाने के बाद हमारा जो स्टूडेंट वाला फोल्डर है उसको वापस से सेलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना। अब प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट एफ, ठीक है। इतना लिख के एंटर कर देना और जो आपको नाम देना है वो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे स्टूडेंट ही लिख रहा हूँ ताकि पता चले हमें। तो यहाँ से मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर ये जो है हमारा फिर से एक फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। तो हमारा नया फोल्डर प्रोजेक्ट बनेगा और इसको हम फिर वापस मेन फोल्डर के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है जो स्टूडेंट का था। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। एक काम करते हैं, मैं इसको यहीं से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाओगे राइट क्लिक करके एक्सप्लोरर में जाओगे। एक्सप्लोरर के अंदर स्टूडेंट वाला जो फोल्डर है तो इसको यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है। और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे तो मैं कंट्रोल सी तो मैंने कर लिया और इसके बाद मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो फोल्डर है, तो अब जो हमने स्टूडेंट वाला फोल्डर बनाया था जिसमें हमने फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट जो अभी हमने बनाया स्टूडेंट का, इसको हम उठा के अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर लाएंगे, ठीक है। तो मेन प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि हमने टीचर वाले को लेके आए थे वैसे स्टूडेंट को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो तीनों फोल्डर आपको यहाँ दिख जाएंगे। एडमिन का ऊपर होगा, सेकेंड टीचर वाला होगा और तीसरा स्टूडेंट का। तो तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। फिर अपन को जो सेम चीज़ उस टाइम फॉलो करी थी वो सेम चीज़ हमें वापस से फॉलो करनी है। तो इसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी चैट जीपीटी में जाएंगे और यहाँ से जो हमारा स्टूडेंट का जो पीआईडी है वो कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट का, यहाँ से थर्ड नंबर वाला। तो ये हमारी लास्ट पीआईडी है और इसके अंदर परमिशन और कॉन्फ़िग फाइल और वो सारा रोल बता रखा है हमने जो इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट की पीआईडी को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और आपको एंटी ग्रेविटी में यहाँ पे आना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक अभी और भी सारी चीज़ें चेंज करनी बाकी है। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं एक मिनट इसको बंद करता हूँ और मैं चलूँगा ब्राउज़र में। और इसके बाद जो हमारे पीआईडी की जो फाइल्स हैं, तो जो कंप्लीट फाइल है वो यहाँ से फोल्डर स्ट्रक्चर में यहाँ से कॉपी करूँगा ताकि इसको पता रहे। और इसमें एंटी ग्रेविटी के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर सेम चीज़ जो हमने एडमिन के लिए करी है वही चीज़ इसमें भी करेंगे। तो इसमें जो हमारी ज़रूरी फाइल है मेन, वो सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें मेन डॉट डार्ट को ऐड करेंगे। फिर इसमें रिंड एडमी को फाइल ऐड करेंगे। पब स्पेक वाईएमएल फाइल ये भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइल ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी एडमिन की जो फाइल्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो हमने जो मॉडल्स बनाए थे तो मॉडल्स फोल्डर को यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। सर्विस को भी इंपोर्ट कर देंगे। इसके बाद
इसमें से जो मेन फाइल हमने ले ली है, जो हमें एडमिन से चाहिए थी, सुपरवाइज और सर्विस फाइल दोनों आ चुकी है। इसके बाद हम जाएंगे टीचर्स वाली ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमारे एडमिन की बात हो गई। अब टीचर वाला जो फोल्डर है, टीचर एडमिन, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर से भी हमें इम्पोर्टेंट फाइल लेनी है। तो इसका जो मॉडल है वो डाल देना इसको, तो इसको पता रहेगा। फिर प्रोवाइडर्स तो रहने देते, और सर्विस वाला जो फोल्डर है, एक मिनट कैंसिल करेंगे इसको, और जो सर्विस वाला फोल्डर है वो इसको इंपोर्ट कर देंगे। और इसके अंदर विजेट के अंदर जाएंगे तो विजेट हमारे कंप्लीट है। और देखिए फीचर्स के अंदर तो ऑथ वाले इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आइडिया रहे। और एक काम और कर लेते हैं, जो मेन फाइल से हमारी, और इसको टीचर्स वाला फोल्डर भी दे देते हैं ताकि इसको पता रहे। और ऊपर जाके इसके अंदर फीचर्स में जाएंगे तो इसके भी फीचर्स वाला फोल्डर दे देते हैं ताकि इसको मैनेज करने में इजी रहे। ठीक है, मेन डॉट डाट फाइल की ज़रूरत इसको है नहीं। और ये डालने के बाद हम यूज़र वाले ऐप के अंदर आएंगे, जो कि मेन डॉट डाट मैंने टेक कर दी थी। तो मेन डॉट डाट मेरे पास यहाँ पे दिखाऊंगा तो पीआईडी में क्या मेन डॉट डाट थी। ठीक है, तो ये टेक करने के बाद यहाँ पर भी फर्स्ट पे YML इसको फाइल दे देंगे जिसमें ये ऐड करेगा। ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंट फाइल सारी ऐड हो चुकी है, सारे फोल्डर मैंने इसको बता दिए। तो ये कुछ ज़रूरी फोल्डर फाइल जिसमें मॉडल्स और हमारी सर्विसेज की फाइल है, जिसमें बैकएंड कनेक्टेड है, जो एडमिन और टीचर्स दोनों से कनेक्टेड है, दोनों को यहाँ एंटर करेंगे ताकि स्टूडेंट उसका डाटा देख सके। तो तीनों एक ऐप एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी, जो कि हमें करना ज़रूरी है। तो मॉडल्स हम दोनों दे चुके हैं, फाइल्स भी हमने दे दिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर था हमारा एक, जो कि हमने अभी तक ऐड नहीं किया है, वो है हमारा फोटोज़ वाला फोल्डर। ठीक है, जिसमें हमारी ऐप की सारी यूआई डिज़ाइन है जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, तो उसको मिस नहीं करना है, ये डालना ज़रूरी है। तभी इसको पता चलेगा कि यूज़र जो हमारा जो यूज़र वाला यानी कि जो स्टूडेंट वाला ऐप है, उसकी यूआई डिज़ाइन कैसी बनानी है, तब उसको फोल्डर मिलेगा, तब इसको पता चलेगा। ठीक है, तो वो इसको मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये फाइल टेक करने के बाद पीआरडी दे दिए। और इसके अंदर हमें एक चीज़ और करनी है जिसका प्रॉम्प्ट मैंने बना लिया था। ठीक है, तो इसमें जो मैनेजमेंट है, इसको रेस्पॉन्सिव बनाएंगे हम ऐप को। तो अगर आप कोई सा भी मोबाइल डिवाइस में चलाओगे तो स्क्रीन खराब नहीं होगी, डिज़ाइन एकदम परफेक्ट दिखेगा। इसके लिए मैंने ये ऐड किया ताकि इसको रेस्पॉन्सिव बनाए और सारी जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो उसको हटा दे, ताकि हमारा ऐप स्मूथ चले, फास्ट चले और एकदम परफेक्ट बने। ठीक है, तो अभी हम ऐप का लोगो इसका चेंज नहीं कर रहे हैं, हम जो डिफ़ॉल्ट है वही चलने देंगे। लेकिन हम जो टास्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये हमारे काम को कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट का लास्ट स्टेप होने वाला है, फिर हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब करने के बाद मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये अपन यहाँ देखेंगे, तो जो भी ये चेंज करेगा वो हमारी जो स्टूडेंट वाले फोल्डर है। तो अगर मैं इसको बंद करके स्टूडेंट के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं लिप डॉट डाट के जाऊँगा, तो अब जो हमारी फाइल्स है वो इसके अंदर बनना शुरू हो जाएगी। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, और इसके अंदर फिर हमारे प्रोजेक्ट की जो सारी फाइल्स है वो क्रिएट होगी, जैसे कि अब तक होती हुई आई है दोनों में। तो बस वेट करना है और ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वाला इसने स्टार्ट कर लिया है टास्क, और हमें इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा और टास्क वो हमें बताएगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो सब कुछ डन होने के बाद अब जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, और आप यहाँ पे देखोगे तो मैसेज मिल जाएगा आपको, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और इसके अंदर एडमिन ऐप, टीचर ऐप और स्टूडेंट ऐप तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर कोई एरर नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है।
रेस्पॉन्सिव भी कर दिया है स्टेट मैनेजमेंट लगा के। फाइनल तीनों ऐप हमारे रेडी हैं और तीनों को यहाँ ओपन करने का ऑप्शन दे दिया है। तो अगर आप यहाँ पे वर्क थ्रू को ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको एडमिन कंप्लीट, टीचर कंप्लीट और स्टूडेंट भी कंप्लीट। और इसके अंदर की जो स्क्रीन्स और जो फीचर्स होने वाले हैं वो सारे ऐड हो चुके हैं, जो कि कंप्लीटेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया हमारे पास। और यहाँ पे आप चाहो तो स्टूडेंट का देख सकते हो कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या फीचर्स थे, वो सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी जो कंप्लीट हो चुका है। और टीचर के अंदर जाओगे तो टीचर की सारी डिटेल मिल जाएगी जो टीचर का भी कंप्लीट हो गया। तो सक्सेसफुली तो ये हमारा लास्ट एंड फाइनल आउटपुट है जब मैंने तीनों प्रोजेक्ट को रन कर दिया है और तीनों ऐप मैंने यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तीनों को लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड मैंने बना लिए जो डेमो के लिए मैंने डाले थे। ठीक है, डेमो अकाउंट मैंने इसको बनाने के बोला था तो वही ईमेल आईडी और पासवर्ड मैं बना के लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारे पास तीनों आईडी लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडमिन का डैशबोर्ड है और इसके अंदर हमारे स्टूडेंट हो गए जो हम स्टूडेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे स्टूडेंट करके रखे हैं और ये हमारे टीचर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे एक टीचर है जिसको क्लास असाइन कर रखी है मैंने, 3 क्लासेस हैं। ठीक है, तीनों क्लास और फिर क्लास होने के बाद हम स्टूडेंट उनको असाइन करेंगे टीचर्स को। ठीक है, तो जैसे टीचर को आप क्लास असाइन करोगे उनको स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो वो टीचर जो लॉगिन होगा वो आके अपने स्टूडेंट को यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने एडमिन से जो जितने भी स्टूडेंट लॉगिन किए वो यहाँ पर उसको देखने को मिल रहे हैं। फिर टीचर यहाँ पे आके अटेंडेंस को प्रेजेंट या अपसेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से उनको स्टूडेंट मिल जाएंगे जो हमने यहाँ पे सेट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट की जगह इसको अपसेंट पे करके अटेंडेंस भर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारी अटेंडेंस सेव होगी और ये जो हमारा स्टूडेंट वाला ऐप है वो यहाँ पर के अपने अटेंडेंस देख सकता है जैसे मैंने यहाँ पे सेट किए। ठीक है, यहाँ पे अटेंडेंस मिल जाएगी, यहाँ पे होमवर्क चेक कर सकता है। ठीक है, अभी होमवर्क कुछ है नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा और फीस स्ट्रक्चर में भी हमने कुछ सेट किया नहीं है अभी तक। ठीक है, तो जो हम एडमिन से सेट करेंगे वो सारा इसमें आके सेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन होने वाला है और यहाँ से आप इस सारी चीज़ों को, अभी भी इस पर थोड़े बहुत इशू हैं लेकिन वो डिज़ाइन को है तो आप कंप्लीट करके देख लेते हैं।